The highest love is to help others remember Krishna. Seeking help from others, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं जिनको हम खुद ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, परंतु कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब आते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने सीनियर से एडवाइस ले लेना चाहिए। तो हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमारे काउंसलर्स होते हैं, हमारे फैसिलिटेटर्स होते हैं, हमें उनके पास जाके अपनी जो भी मटेरियल प्रॉब्लम है या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है एक बार डिस्कस अवश्य करना चाहिए। जैसा वो आंसर दे सकते हैं, जैसा वो हमें सॉल्यूशन दे सकते हैं, शायद हम ना सोच पाएँ या ना इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और अगर हम इतने इंटेलिजेंट हैं भी कि हमें आ गया वो आइडिया जो हमारे फैसिलिटेटर ने हमें दिया, तब भी फैसिलिटेटर से वो आइडिया लेना ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि जब वो हमें सजेशन देते हैं या सॉल्यूशन देते हैं तो अपनी कृपा भी हमें साथ में देते हैं, और उनकी कृपा के बल पर हम अच्छे से अच्छे पहाड़ को भी लांघ सकते हैं। तो चाहे फॉर्मूला वही दिया हो उन्होंने जो आपके माइंड में ऑलरेडी आ गया था, परंतु क्योंकि वो उनकी कृपा के साथ आएगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली कार्य करेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी तबीयत खराब है, पेट में दर्द है, तो हमें तो भी पता है कि पेट के दर्द की कौन सी गोली खानी है, तो मेडिकल स्टोर से लेके खा सकते हैं, परंतु जब डॉक्टर वही गोली लिख देता है तो वो गोली ज़्यादा असर करती है। इसी प्रकार से जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होता है या मटेरियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है और अपने फैसिलिटेटर से पूछ के कोई काम करते हैं, उनकी कृपा के कारण वो कार्य जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसके ऊपर हम एक छोटा सा ड्रामा भी करने का प्रयास करेंगे अगर टाइम परमिट करेगा तो। डोंट आइसोलेट, सीक सत्संगा एंड संगा फॉर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अपने आप को आइसोलेट मत करिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, घर की, बाहर की, ऑफिस की, तो अपने ऊपर लेके अपने आप को आइसोलेट करके उस प्रॉब्लम में मत फंसाइए। Seek help from others, seek help from senior Vaishnavas, seek help from your facilitator, counselor, seek help from other devotees. उनको बताइए, अपना हार्ट शेयर करिए, वो कुछ ना कुछ आपको हेल्प अवश्य करेंगे। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आए तो मेरी प्रॉब्लम है, मैं किसी और को क्यों बताऊं। जितना आप प्रॉब्लम शेयर करोगे उतने सॉल्यूशंस उसके मिल जाएंगे, और अगर वो सॉल्यूशन नहीं भी काम करे तो भी आपका हार्ट जो है वो हल्का हो जाएगा। दिस हार्ट इज़ फॉर कृष्णा, नॉट फॉर प्रॉब्लम्स। तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को हार्ट में क्यों रखेंगे? अपनी प्रॉब्लम्स हम सारे डिवोटीज से शेयर करेंगे और भूल जाएंगे उसे, और वो सारे डिवोटीज हमें क्या देंगे? कृष्णा देंगे, जिनको हम हार्ट में रखेंगे। सो दैट शुड बी द फॉर्मूला। तो अपनी प्रॉब्लम्स को हमें अवश्य डिस्कस करना चाहिए अपने सीनियर से। कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो अपने काउंसलर और फैसिलिटेटर के पास जाके उनसे एडवाइस लेना चाहिए। एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिटरमाइंस योर फ्यूचर। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम कैसे लोगों का संग कर रहे हैं, कितना संग कर रहे हैं, कितना समय हम अपने अच्छे डिवोटीज के संग में बिता रहे हैं, वही डिटरमाइन करेगा हमारे फ्यूचर को कि हम भक्ति लाइफ में कैसे जाने वाले हैं और मटेरियल लाइफ में कैसे जाने वाले हैं। तो हमारा एसोसिएशन ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। स्पिरिचुअल रिलेशंस, कंक्लूजन क्या है? स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स आर एटर्नल व्हेन बेस्ड ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमारे जो स्पिरिचुअल रिलेशन है, जो हमारे भक्त हैं, जो हमारे डिवोटीज हैं, उनसे जो हमारा रिलेशन है वो एटर्नल बनेगा अगर वो कृष्णा पे बेस्ड होगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस पे बेस्ड होगा। ऑल डीलिंग्स शुड लीड अस टू क्लोजर टू कृष्णा। ऑल डीलिंग्स शुड लीड अस क्लोजर टू कृष्णा। हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो हमें कृष्ण के समीप जाने में हेल्प करे या दूसरे व्यक्ति को ले जाने में हेल्प करे। इसलिए सुंदर गोपाल प्रभु जी सुबह सुबह इतनी अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। आप सब तो वहाँ थे मंगल आरती के टाइम। प्रभु जी ने जो 15-20 मिनट बोला, एक एक शब्द को अगर हम प्रभु जी के सीरियसली ले लें, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें, तो प्रभु जी इसी के ऊपर बोल रहे थे कि हमारे डीलिंग से, हमारे धर्म आचरण से ही डिपेंड करता है कि हम खुद कृष्ण के पास कितना जा सकते हैं और लोगों को कृष्ण के पास कितना लेकर जा सकते हैं। और जैसे हमारे डीलिंग्स होंगी उस पर ही डिपेंड करेगा कि हम कितना कृष्ण के क्लोज आ सकते हैं
या अपने से कनेक्टेड फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को कितना कृष्ण के पास लेकर जा सकते हैं। मेक कृष्णा द सेंटर ऑफ ऑल योर फैमिली एंड सोशल लाइफ। तो किसी प्रकार से भगवान को अगर फैमिली लाइफ का सेंटर बना देंगे, फ्रेंड सर्कल का सेंटर बना देंगे, तो सब कुछ धीरे धीरे स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। बट वो बाय इंस्पिरेशन होना चाहिए, बाय फोर्स नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हरिद्वार से वापस गए और जाके डीटीज एक एस्टेब्लिश कर दिए घर के बीच में कि अब घर के सेंटर कृष्णा है जी, अब सबको कृष्णा के चारों तरफ ही घूमना है। नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक बाय आवर डीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। हमारा इतना मधुर व्यवहार होना चाहिए कि घर वालों को पता चले कि हरिद्वार से कुछ परिवर्तन होके आया है। गए तो थे ट्रेनिंग करने, लेकिन कुछ तो लेके आए वहाँ से। जब से हरिद्वार से आए कुछ तो परिवर्तन मैं फील कर रहा हूँ इनके अंदर। अगर आपकी पत्नी यहाँ नहीं है या पति यहाँ नहीं है तो उनको भी फील होना चाहिए। आपके माँ बाप घर पे हैं या बच्चे भी हैं, उनको ये फील होना चाहिए कि मम्मी पापा गए थे हरिद्वार, पता नहीं क्या लेके आए वहाँ से, कुछ तो परिवर्तन आ गया इनके अंदर। तो वो डीलिंग्स में जैसे ही हम चेंज लेके आएंगे, इमीडिएटली आप देखोगे उसका इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि आज आप बीज बोओगे 10 साल बाद पेड़ उगेगा, नहीं, इमीडिएटली उगेगा। जैसे आप डील करोगे सॉफ्टली, अच्छे से, उसी का रेसिप्रोकेशन आएगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में कि हम अच्छे से डील करेंगे और उस आइडियल डीलिंग से हम अपने जीवन में भी और औरों के जीवन में भी सबको कृष्ण के समीप ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। मेक योर होम ए टेम्पल, योर फैमिली ए टीम ऑफ डिवोटीज एंड योर लाइफ ए सर्विस टू कृष्णा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अपने घर को एक मंदिर जैसा बना लें, अपने फैमिली को अपनी एक डिवोटीज की टीम बना लीजिए और अपनी लाइफ को भगवान की सेवा के लिए डेडिकेट कर दीजिए। दैट इज़ द आइडियल सिचुएशन। हम सब इस गोल पे पहुंचना चाहते हैं और श्रील प्रभुपाद भी हमें ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो हमें धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं है कि आज ही ओवरनाइट सब कुछ हो जाएगा, धीरे 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 हमें प्रयास करना चाहिए और वहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है। सो वी शुड स्टॉप हियर। मेरे पास एक और टॉपिक है जो हमें लेना था, बट इसके बारे में शांति देवी ऑलरेडी बता चुकी है, तो उसके की पॉइंट्स आपके पास हैं। सो बेटर है कि हम इस टॉपिक में जाने की बजाय थोड़ा सा स्किट और थोड़ा सा यहाँ पर गेम कर लेते हैं। यस प्रभु जी, तो आपका गेम रेडी है क्या? तो अगर टाइम परमिट करेगा तो हम 2 एक्टिविटीज़ करेंगे। क्या चाहते हैं, एक्टिविटीज़ या लेक्चर? एक्टिविटीज़। प्रभु जी लेक्चर तो बहुत हो गया, अब 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, पकाते पकाते कितना पकाएंगे। तो अभी आप पकाएंगे और हम खाएंगे। तो अभी एक्टिविटीज़ करेंगे हम लोग। 2 एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं। एक तो हम बैलेंसिंग के बारे में जो हमने सीखा उसके बेस्ड एक एक्टिविटी करने का प्रयास करेंगे, और अगर समय बचेगा तो हम एक स्किट करेंगे कि कैसे हमें अपने कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को मटेरियल लोगों को ना बता के स्पिरिचुअल लोगों को बताना चाहिए, उनसे एडवाइस लेना चाहिए, और हाउ इट हेल्प्स इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो वी आर रेडी। तो अभी हम एक छोटा सा गेम कराएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों के पास बच्चे आएंगे और उनके पास एक बैग है, उसमें चिट्स पड़े हैं। वो चिट्स आपको दिए जाएंगे, पर उससे पहले आपको पहले माता जी इसका करा देते हैं, फिर प्रभु जी इसका, दोनों का साथ में कराएंगे। साथ में कराएंगे। 25 है। चलो तो पहले माता जी इसको करा दो। हाँ हाँ, माता जी की टीम को कराते हैं पहले। माता जी 10-10 के ग्रुप में अपने आप को डिवाइड कर लीजिए। 10-10 माता जी के ग्रुप बना लीजिए, चाहे कल वाले बना लीजिए, जैसे कल आपने बनाया था। कल वाले जो ग्रुप्स बने थे वही रिफॉर्म कर लीजिए बस। जो 1, 2, 3, 4, 5 वाले जो कल ग्रुप्स बने थे उन्हीं को रिफॉर्म कर लीजिए और वही ग्रुप्स अलग अलग ग्रुप्स बना लीजिए। अरे किसका 1 था किसका 2 था सब भूल गए? तो ऐसी 10-10 माता जी ले लीजिए, फिर दोबारा से फिर टाइम लगेगा, मुझे लगा याद होगा।
तो 1 2 3 4 5 कर लीजिए जल्दी से फिर। 10-10 माता जी इसके ग्रुप बना लीजिए, क्विक, वरना पहुंच नहीं पाएंगे आप लाइट प्रसादम तक। हाँ जी, ग्रुप आप बोलिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। माता जी से रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी करिए, 10-10 माता जी के ग्रुप बना लीजिए आप, सब बड़े हैं बना सकते हैं। सारे प्रभु जी से रिक्वेस्ट है, बना दिए। 40 डिवोटीज हैं। अच्छा, 10-10 डिवोटीज के। अच्छा ठीक है, तो पहले प्रभु जी इसका करा दें। हरि बोल। तो साव्या माता जी, प्रभु जी वाला थैला प्रभु जी को दे दीजिए। वहाँ रेडी हो गए हैं। नहीं, दोनों देने पड़ेंगे, दोनों प्रभु जी कम पड़ जाएंगे, वरना दोनों चिट्स देनी पड़ेंगी। अच्छा, आपको जो चिट मिल रही है ना उसे फेंकिएगा मत, डिस्ट्रॉय मत करिएगा, हमें वापस चाहिए वो चिट्स। आप लोग को चिट्स दी जाएंगी, उन्हें डिस्ट्रॉय मत करिएगा, हमें रिटर्न कर दीजिएगा। हमने तो सबके लिए 25 चाहिए थी, बट आप 5-5 हर ग्रुप में से 5 नहीं, तो पहले 2 ग्रुप्स को खिलवा लो, फिर बाकी 2 ग्रुप्स खेल लेंगे। बस होना तो सबका चाहिए, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। माता जी एक काम कर सकते हैं, माता जी रेडी हैं? 10-10 माता जी के ग्रुप बन गए हैं। 10 या 12 जितने भी हैं। 10 या 12 का बना लीजिए ग्रुप, 14 का भी बना सकते हैं। इवन नंबर होना चाहिए ग्रुप का, मेंबर्स इवन होने चाहिए। और आ जाइए आप, आपको चिट्स मिलेंगे। हरे कृष्णा, ग्रुप बन गए तो आगे सुन लीजिए क्या होगा। कुछ माता जी बैठे हैं, आप किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है माता जी, जिनको पार्टिसिपेट नहीं करना वो चेयर पे बैठ जाइए। हैं पार्टनर? अच्छा, सब अपने अपने ग्रुप में आ जाइए। फिर आपको ग्रुप में ही चिट डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी। उन चिट्स पे लिखा है S और M, S फॉर स्पिरिचुअल और M फॉर मटीरियल। ठीक है, हर ग्रुप में एक लीडर बन जाइए। उनकी ये ड्यूटी है कि उनको इक्वल मेंबर्स ऑफ स्पिरिचुअल, इक्वल मेंबर्स ऑफ मटेरियल करने, बैलेंसिंग करनी है। उसके लिए आपको किसी को ऐड ऑन करना है और मेंबर को तो ऐड कर लीजिए, किसी को निकालना है तो निकाल लीजिए, बट हमारे पास इक्वल नंबर लेकर आइए। ठीक है, जैसे सपोज आप 8 मेंबर्स का ग्रुप ले आए, उसमें 4 स्पिरिचुअल हैं, 4 मटेरियल हैं। जो जितने ज़्यादा ग्रुप बना लेगा वो विनर होगा। माता जी इसका अलग होगा, प्रभु जी इसका अलग होगा। ठीक है, कितने ग्रुप है हमारे पास माता जी इसके? ग्रुप 1 2 3 4। आपको ग्रुप बनाने के लिए 2 मिनट्स मिलेंगे। हर ग्रुप का एक लीडर बन गया। हर ग्रुप में एक लीडर होना चाहिए। हाँ, बता दिया आपको। इक्वल नंबर ऑफ स्पिरिचुअल, इक्वल नंबर ऑफ मटेरियल लेकर आना है। उसके लिए आप किसी को निकाल भी सकते हैं ग्रुप से और किसी को ले भी सकते हैं ग्रुप से। ठीक है, अनुष्का माता जी आप आ जाइए स्टॉप वॉच लेकर।
आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा। एक बार में दोबारा समझ में आया गेम किसी को? हरे कृष्णा, गेम समझ में आया? नहीं आया? ओके, हरे कृष्णा, ध्यान से सुनिए अगर आप गेम को एंजॉय करना चाहते हैं और ठीक से खेलना चाहते हैं तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए आपके पास पर्चियाँ आ रही हैं, आपके पास जो पर्चियाँ आएंगी उस पर्ची में S फॉर स्पिरिचुअल, M फॉर मटेरियल लिखा है। तो सपोज ये 10 लोगों का ग्रुप है या 12 लोगों का ग्रुप है, आपके पास पर्चियाँ आ गई। अब हो सकता है ये मिक्स पर्चियाँ हैं, हो सकता है 4 मटेरियल वाली निकलें M वाली और 6 S वाली निकलें, तो ये बैलेंस तो नहीं है, 6 और 4 हो गया, आपको 5-5 करना है। या हो सकता है 3 मटेरियल वाली हो, 7 S वाली हो, आपको 5-5 करनी है। या अगर आप 12 का ग्रुप है तो 6-6 करनी है। अब आपको आपके मटेरियल वाले व्यक्ति को जिसके पास M की पर्ची है उसको किसी और ग्रुप में भेजना है जिस ग्रुप को M की आवश्यकता है, और आपको अपने में S लेके आना है। या आपको M की आवश्यकता है तो किसी के ग्रुप से M आप ले लीजिए और S वाला उसके ग्रुप में भेज दीजिए। अपने मेंबर्स को शफल करके आपको 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास आना है 5 M और 5 S वाली या 6 M 6 S वाली पर्चियाँ लेके कि हमने बैलेंसिंग कर ली और हम आ गए। तो जो ग्रुप सबसे पहले आएगा वो ग्रुप विनर होगा। समझ पाए आप लोग? इज इट क्लियर? एक बार और समझा रहा हूँ। नहीं, मुझे क्वेश्चन ये है कि जब हमारे ग्रुप में 5 S और 5 M है तो फिर हम दूसरे ग्रुप से क्या? नहीं, अगर आ गए आपके पास पर्ची, रैंडम है ये, कोई हो सकता है सारी की सारी ऐसी आ जाएं तो भी आप क्वालिफाइड नहीं। आपको 5 M और 5 ऐसी लेके आने हैं, सब अलग अलग पर्चियाँ हैं। आपके ग्रुप में अभी 10 हैं और ये 12 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 भी हो सकते हैं, बट इवन होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। हाँ, जितना भी आपका ग्रुप बनेगा उतने इवन होने चाहिए हमारे पास, जितने ऐसे हैं उतने ही M चाहिए, ठीक है? हाँ, पर्चियाँ ले लीजिए। और अभी एक्टिविटी शुरू नहीं करनी है। पर्ची बांटो तासी, अतासी जल्दी जल्दी पर्ची बांटो। हाथ में लेकर डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, प्रभु जी इसकी पॉलिथीन तो ऑलरेडी प्रभु जी इसका नहीं हो सकता, 1 by 1 वो भी जितनी पर्ची आनी मैंने बच्चों 100 पर्चे, 100 से 100। हरे कृष्णा, प्लीज फोकस है, जल्दी जल्दी अपनी चिट्ठी अपना माइक रखो ना अपने हाथ में। अभी 2 मिनट तो कम लग रहा है। हरे कृष्णा, अभी खोल के नहीं देखना है, अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे टाइम हरे बहुत कृष्णा, चलेगा। नो चीटिंग, अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, किसी का ये कार्ड गिरा हुआ मिला है, अगर किसी का भक्त का है तो आप ले लीजिए। हरे कृष्णा, अभी खोल के नहीं देखना है चैट, अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लग रहा है हम नर्सरी क्लास में पहुंच गए हैं। हाँ, हरे कृष्णा, ये भक्तों का कल ही कम्युनिकेशन का क्लास हुआ है और ये अभी सुन नहीं रहे हैं। आप लोगों को पर्ची नहीं खोलना है, अभी पर्ची नहीं खोलिएगा। जिसने खोला उसको शाप दे दिया जाएगा। अभी आप सब अपना पर्ची बंद कर लीजिए, वरना कलयुग में हमें शाप के पावर को जो है जीवित करना पड़ेगा। माता जी से रिक्वेस्ट है, ना ही पर्ची खोलें ना ही मुंह खोलें। अभी चुपचाप खड़े हो जाएं, एकदम चुप, साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। हरे कृष्णा, पिन ड्रॉप साइलेंस। आपका अपना ग्रुप होना चाहिए और आपके हाथ में एक चिट होनी चाहिए। ठीक है, पर्ची अपने पास रखिए, क्लोज रखे। जिसकी खोलता हुआ पर्ची कोई भी किसी ग्रुप में कोई आपको ऐसा दिखाई जिन्हें दिया, नहीं मिला हो, चिट्स मिल गए? ठीक है माता जी, टाइम स्टार्ट करिए। अनुष्का माता जी आइए, टाइम स्टार्ट आपको करिए। चिट मिल गए माता जी? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ, प्लीज स्टार्ट। माता जी स्टेज पर नहीं आना है, वहीं रहिए, अपना ग्रुप बनाइए।
इक्वल एंड इक्वल नंबर ऑफ मटेरियल होना चाहिए। देख 40 सेकंड हो गए। जल्दी जल्दी, जिनके पास एस कम है वो एम लेके आ जाइए, और जिनके पास एम कम है वो एस लेके आ जाइए। एक मिनट हो चुका है, अभी बस 1 मिनट बचा है आपके पास। टिक टिक 1, टिक टिक 2। आप किसी को ऐड कर सकते हैं अपने ये ग्रुप में, किसी को आपकी निकाल डीलिंग्स सकते हैं। और आपकी Team is बैलेंसिंग ready? और आपके कम्युनिकेशन का हाँ टेस्ट जी। है साइमल्टेनियसली। सब आ जाइए, सब आ जाइए। स्पिरिचुअल के एक तरफ करिए, मटेरियल के एक तरफ कितने मटेरियल हैं? नहीं, पर्चियां आपको अपने अपने हाथ में रखनी है। ये बैलेंसिंग गड़बड़ हो गई। ये 7S और 6M। ओनली 20 मिनट्स लेफ्ट, 20 सेकंड्स लेफ्ट। प्लीज अपनी पर्ची एक को कहाँ गया? डिस्ट्रॉय मत करिएगा। ठीक है, ओके। रुक जाइए, यहीं रुकिए। टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर। टाइम आप हो गया, अब आप अपनी अपनी पर्ची लेके आ जाइए। ओके ओके 5S एंड 5M। ओके। हरी बोल फॉर दिस ग्रुप। अरे बोल। बैलेंसिंग, माता जी, आप टोटल अपने बैलेंसिंग दीदी के 5S एंड 5M। वो सुधा को भी दे चलो भैया, अच्छी तो अभी आपने क्या किया, स्पिरिचुअल और मटेरियल को बैलेंस कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जिनका हो गया है वो बैठ जाइए। इसमें 4 मुझे एस मिले। 5S and 5M। 2 ग्रुप्स बने हैं, टाइम ओवर। टू ग्रुप्स हो चुके हैं। माता जी से 2 ग्रुप बनाए हैं। आप लेट हो गए माता जी। आपका हो चुका है, इक्वल बन चुके हैं। इक्वल हो गया। लाइए दीजिए माता जी, इसको कितने ऐसे? शफल कर देना। माता जी मुझे दीजिए। अरे माता जी काउंट तो करिए, तो ऐसे कितने हो गए? ये भी ऐसे। 6 हो गए मटेरियल वाले ना। एम है ना, एम दे दिया माता जी को। आप भी इसी ग्रुप का पार्ट हो। अरे क्यों दे दिया अभी ये वाला छोड़। 6S और 6M। हरी बोल, थर्ड विनर। ठीक है, तो 3 माता जी इसके सक्सेसफुल ग्रुप बने हैं। अब प्रभु जी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गेम समझ में आ गया प्रभु जी? प्रभु जी को तो एक्सपीरियंस मिल गया, अब नहीं समझ में आया। 10 प्रभु जी इसके ग्रुप बने हैं। आपको चिट्स मिलेंगी S और M की। आपको इक्वल नंबर ऑफ S और इक्वल नंबर ऑफ M लेकर आने हैं। ठीक है, हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। 10-10 के ग्रुप अच्छे से बना लीजिए, shuffle इजी हो जाएगा। और कुछ पीछे चले जाओ, एक बैग लेकर और एक बैग लेके आगे आ अच्छे जाओ। से शफल कर इनको लीजिए। 2 पार्ट्स। जो पीछे बैठे हैं उनका भी एक ग्रुप है क्या? आप लोगों का एक ग्रुप है वहां पर? यदि किसी के पास चिट है अभी भी तो अपनी चिट दे दीजिए। किसी के पास नहीं। अतासी प्लीज गो। अभी चिट्स खोलने नहीं है, चिट्स को सिर्फ हाथ में पकड़ के रखना है, चिट्स खोलने नहीं है। जब टाइम स्टार्ट होगा तभी चिट खोलना है। हाँ, ग्रुप वाइज शफल कर लिया ना साव्या माता जी? चिट्स शफल कर लिए थे। पीछे चले जाओ, अतासी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करो। माता जी 3 सक्सेसफुल ग्रुप बना पाए थे बस। अब प्रभु जी इसका देखते हैं, प्रभु जी कितने सक्सेसफुल ग्रुप लेके आ सकते हैं। नहीं, खोलना नहीं है, सिर्फ बंद करके दे सबको दीजिए। मिल गई, सबको चिट्स मिल गई।
आगे सबको मिल गए? पीछे सबको चिट्स मिल गए हैं? ठीक है, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितना एम कितना एस? 5 एम दीजिए पहले मुझे। 1 2 3 4 5 5 एस। 1 2 3 4 मुझे आप किस ग्रुप में? 6। ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके आइए, ऐसे इंडिविजुअल मत आइए। ग्रुप 1 5 एम 5 एस, ये विनर्स हैं फर्स्ट। आपका ग्रुप कहाँ है? कौन कौन लोग हैं इस ग्रुप के? आगे आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ हाँ हाँ, 6 भाई सबकी इकट्ठी कर ली है। छः एस। और 12 मेंबर कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 6 एम और 6 एस, परफेक्ट बैलेंसिंग। हरि बोल। 2 मिनट हो गए क्या? ओनली 2 ग्रुप्स। Only 2 groups of प्रभु जी के ओनली 2 ग्रुप्स बने प्रभु जी हैं। मेहनत नहीं कर रहे, ढूंढ नहीं रहे किसी को। कहाँ है मटेरियल, कहाँ है स्पिरिचुअल? तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग बैलेंसिंग इन लाइफ। अब इससे पता चल रहा है जो कि हो रहा है होने दो। प्रभु जी बैलेंस नहीं करना चाहते हैं। माता जी ज्यादा इंटरेस्टेड है बैलेंस करने में। सो माता जी आर दी विनर। हरी हरी बोल, हरी बोल। हमारे एक्टिविटी के विनर्स हैं माता जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तैयार भी करना। हरे कृष्णा। तो सब बैठ सकते हैं 2 मिनट के लिए। अभी प्रसाद शुरू नहीं हुआ है, तो अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ से जाने के कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कहाँ पे जाएंगे? और प्रभु जी और माता जी भी नहीं गए हैं, तो ये रिक्वेस्ट डिवोटीज टू काइंडली सिट डाउन। और एक बार जोर से सांस लेते हुए गहरी सांस के साथ हम बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हुई कुछ बात। तो अभी ये बहुत है ना वंडरफुल सेशन जो प्रभु जी और माता जी ने हमारे लिया, उनके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात किया। कैसे बैलेंस बनाना है हमें स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ में, माता जी ने कवर किया। कैसे मटेरियल एस्पिरेशंस जो हैं या स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस जो हैं, दोनों ही एक दूसरे को ओवर पावर ना कर लें, क्योंकि हम अभी गृहस्थ आश्रम में हैं, तो बैलेंस बनाते हुए चलना पड़ेगा धीरे धीरे। कैसे प्रैक्टिकली उसको करना चाहिए, कई सारे उदाहरण के माध्यम से प्रभु जी ने भी सिखाया। कई सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए, गार्लैंड सेवा का दिया, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग को सीखने को मिले। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा ओवरऑल? हरी बोल तो बहुत ढीला लग रहा है, अभी भी वो बात नहीं आई है। अब ठीक है कुछ।
तो थैंक यू सो मच, आप सबने अपना धैर्य बना के रखा और ध्यान से सुना। तो अभी आपके पास एक बुक आया होगा, SP3C टीचर्स हैंड बुक, उसको खोल सकते हैं। तो कृष्ण माधव से रिक्वेस्ट करूंगा मैं एक बुक दे दे, वहाँ रखा होगा। तो आपका रोल क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ये कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है? ये कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है? देखिए, जब तक सब नहीं बोलेंगे तब तक यही प्रश्न पूछते रहेंगे हम। ये कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है? हाँ, असिस्टेंट भक्ति विरक्त सर्वेंट लीडर। तो ये अभी आपको बुक मिला है, इसमें आपको दिखेगा, फर्स्ट पेज आप खोलेंगे तो सिलेबस दिया है, रीडिंग शेड्यूल दिया है, कल्टीवेशन प्लान दिया है, आइस ब्रेकर्स दिए हैं, एग्जाम पेपर्स दिए हैं। तो ये आपको इसलिए दिया गया है कि आपको पता रहे कि भक्ति वृक्ष के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। ये बुकलेट जो है सबको मिला है ना, असिस्टेंट भक्ति वृक्ष 7 लीडर्स को भी, भक्ति वृक्ष 7 लीडर्स को भी और सेक्टर 7 को भी। तो ये जो सिलेबस है इसके अंदर मेंशन है, ये आप देखेंगे इसमें 5 डिफरेंट लेवल्स हैं। आप लोग एक एक करके अगर उसको देखेंगे तो इंटरेस्ट डेवलपमेंट कोर्स, भक्ति डेवलपमेंट कोर्स, वैष्णव मूड मिशन एंड लाइफस्टाइल, श्रीमद् भागवतम एंड आचार्य सीरीज, एडवांस वैष्णव स्टडीज़, ऐसे करके 5 अलग अलग लेवल बनाए हुए हैं भक्तों के, जो लगभग आपके 10 साल तक चलाया जा सकता है। तो ये पूरा 10 ईयर का आप देखेंगे तो कोर्स है अलग अलग। इसमें भक्ति डेवलपमेंट कोर्स आप देखेंगे तो उसमें भक्ति वृक्ष आता है, फिर वैष्णव मूड मिशन लाइफस्टाइल, इसमें कई सारे और भी टॉपिक्स आते हैं। फिर दूसरा जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, रीडिंग शेड्यूल। रीडिंग शेड्यूल मतलब कि जो हम बुक्स पढ़ते हैं श्रीला प्रभुपाद जी का, उसको अगर हम एक क्रम में पढ़ेंगे तो हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, है ना। काफ़ी सारे सीनियर डिवोटीज़ ने रिकमेंड किया है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप ये बुक्स पढ़ेंगे, पहला बुक्स ये पढ़ना है, दूसरा बुक ये पढ़ना है, तीसरा ये पढ़ना है, तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। हो सकता है कि आपने पहले एक बहुत डिफिकल्ट बुक उठा लिया और वो कुछ समझ में नहीं आया और आपने कहा कि नहीं, अब मैं कोई बुक नहीं पढ़ूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसलिए इससे अच्छा है कि पहले हम ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ों को समझने का प्रयास करें। जैसे स्कूल में होता है ना, आपका एडमिशन हुआ है फर्स्ट क्लास में, आपको सिलेबस पकड़ा दिया गया 7th क्लास का, तो फिर कैसा लगेगा? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, हम नहीं समझ पाएंगे। तो रीडिंग शेड्यूल इसीलिए बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे तो कई सारी बुक्स भी हैं जो गृहस्थ आश्रम के लिए भी हैं, वो भी रिकमेंडेड हैं, एडिट किया हुआ है पीछे, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। थर्ड है कल्टीवेशन प्लान, खोल सकते हैं आप लोग। तो जब आप किसी नए भक्त से बात करते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें वो प्रश्न पूछते हैं, कई सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में होते हैं, कई सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे ना, तो आपको कैसे एक नए डिवोटी को कल्टीवेट करना है, क्या क्या चीज़ें उसे बताना है, वो सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे रोज़ाना कम से कम 10 मिनट श्रीला प्रभुपाद बुक पढ़ने के लिए उसको बोल सकते हैं, 1 से 2 माला करने के लिए उसको बोल सकते हैं, हतोत्साहित ना करें, उनकी ना राय को ना काटें, उनकी आलोचना ना करें, उन पर कुछ भी ना थोपें। ऐसे करके आप देखेंगे तो पूरा डिटेल में कई सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हैं। टोटल 31 पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं जो हम एक नए भक्त से डील करते वक्त ध्यान रख सकते हैं। मिल गया सबको? जोर से बोलिए यस। ओके, ये इंग्लिश में भी दिया है, टोटल 31 पॉइंट्स हैं। समझ में आया अभी तक? सबसे पहले क्या था? सिलेबस। सिलेबस में 5 डिफरेंट लेवल्स, उसके बाद फिर रीडिंग शेड्यूल और उसके बाद फिर कल्टीवेशन प्लान। उसके बाद आप देखेंगे तो दिया हुआ है आइस ब्रेकर्स। आइस ब्रेकर्स क्या होता है? आइस ब्रेकर होता है जैसे मान लीजिए हम क्लास में गए, क्लास हमने शुरू किया तो हमने भक्तों को बोला, रिक्वेस्ट किया कि आप सब अपना नाम बताइए और एक चीज़ बताइए कि आपको क्या जो है प्रसाद में सबसे अच्छी चीज़ लगती है। तो क्लास शुरू करने से पहले जब आप ये एक्टिविटी कराएंगे तो जब सब अपना अपना प्रसाद बताएंगे, कोई बताएगा जलेबी अच्छा लगता है, कोई लगता है गुलाब जामुन अच्छा लगता है, तो उससे एक जो माहौल होता है, क्लास का एनवायरनमेंट होता है, वो थोड़ा लाइट हो जाता है ना। भक्त एक दूसरे को जान जाते हैं, फिर आप अपना टॉपिक शुरू कर सकते हैं। सबका फोकस जो होता है वो क्लास में ही आ जाता है। तो ऐसे कई सारी टेक्निक्स जो आप कर सकते हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। जो आप भक्ति वृक्ष के मॉड्यूल्स हैं, सप्ताह 1 से लेके 64 जो वीक्स हैं उसके अंदर अलग अलग सप्ताह के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो बताया गया है यहाँ पे। समझ में आया? यस और नो?
और इसके बाद एंड में दिया हुआ है एग्ज़ाम पेपर्स। कुछ भक्त सोच रहे हैं, अरे प्रभु जी एग्ज़ाम तो अब पहले ही तो डरते थे, अब यहाँ पे आके भी एग्ज़ाम। तो ये जस्ट असेसमेंट है। मान लीजिए भक्ति वृक्ष जब आप लीड करेंगे, धीरे धीरे भक्ति वृक्ष क्लासेस चलाएंगे, तो हर मॉड्यूल के बाद एक सिंपल सा असेसमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है, जो आप इसमें से भक्तों को करा सकते हैं, फोटोकॉपी करा के उनको दे सकते हैं। श्रद्धावान कंप्लीट कराया आपने तो ये वाला ले सकते हैं, जैसे निम्नलिखित में सही विकल्प चुने, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, शरीर की देखभाल, रोटी कपड़े मकान का प्रबंध करना, कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऐसे करके एक सिंपल सा टेस्ट है, उससे भक्तों को लगता है कि हमने जो सीखा उसको हमने यहाँ पे एक असेसमेंट भी कर लिया कि कैसे हम लोगों को ये पता चला कि कितना आया है उस भक्त को। तो ऐसे करके हर मॉड्यूल का असेसमेंट एग्जाम पेपर्स इसमें दिया हुआ है इनमें। तो इस किताब को बनाने का पीछे उद्देश्य ये है कि आप सबको थोड़ा अपने जो प्रचार कर रहे हैं उसको आप थोड़ा और सुव्यवस्थित ढंग से कर सकें। इसको देख के आपको थोड़ा हेल्प मिल पाएगा। आपको लगता है ये यूजफुल रहेगा? किसी का कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? समझ में आ गया सबको? तो आप ये संभाल के रखिएगा। और ये पहला प्रयास है, कई सारे डिवोटीज ने ये मिलके बनाया है साथ में, तो वो फॉर द प्लेजर ऑफ श्रील प्रभुपाद और प्रीचिंग मूवमेंट जो है इसको और व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, डिवोटीज और अच्छे से प्रीचिंग कर सकें, उसका उद्देश्य यही था। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अभी 10 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा आज का जो प्रथम सत्र था वो समाप्त हुआ। तो अभी जो है 1 घंटे का ब्रेक है, 1 बजे से लेके 2 बजे तक। तो ठीक 2 बजे हम यहाँ पे मिलेंगे। अपने जो हमारा ये ट्रेनिंग सेशन है उसका हमारा ये फाइनल सेशन होगा। फिर इसके बाद कल जो है कंबाइंड सेशन होगा सबका साथ में एक साथ। तो इस ग्रुप का पर्टिकुलरली ये वाला लास्ट सेशन है। तो अभी तक हमने जो 2 सेशंस में सीखा है, जो अभी तक हमने जाना है, उसके बारे में थोड़ा और गहराई से चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रश्न उत्तर भी लेंगे हम। तो सब भक्त से रिक्वेस्ट है कि अभी 2 बजे शार्प यहाँ पे हम फिर से उपस्थित हो जाएं। तो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम ऑन टाइम। और क्वेश्चंस अगर आप लिख के दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आपके पास अभी 1 घंटा है तो आप थोड़ा सोच सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, जब आप 2 बजे आएंगे तो हमें पर्ची के फॉर्म में वो अपना दे दीजिएगा। उसके नाम और ये सब लिखने का आवश्यकता नहीं है, आप बस प्रश्न लिख दीजिएगा, तो हम प्रयास करेंगे उन सारे उत्तरों को देने का। ठीक है? हाँ ना, कुछ बताइए। ठीक है, तो अभी फिर हम लोग चलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच।